एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है एक कार से। वो एक क्लब के बाहर आके रुकती है और उसमें से निकलता है पनीर नाम का बंदा। ये बंदा उस क्लब में जाके कुछ लड़कियों को अपने घर ले जाने की सोचता है और तभी होटल का एक वेटर आके उसको ले जाता है लड़कियों के पास। पनीर को वेटर से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसे एक लड़की जानती है और उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पनीर जब उस लड़की को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है कि ये तो रिको की गर्लफ्रेंड है। फिर पनीर उसको एक सोने की चेन देता है और खूब सारे पैसे भी। उसके साथ वो कहता है वेटर से आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर पनीर उसको अपने घर लेके चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लियो एक मीटिंग में बैठा होता है और तभी उसका स्टाफ मेंबर आके उसे इंफॉर्मेशन देता है कि म्यूजियम के 2 लोग आपसे मिलने आए हैं और रिको उनसे मिलने चाहता है। तभी वो म्यूजियम के लोग रिको से कंप्लेन करते हैं कि आपकी कंपनी के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरास हमारे म्यूजियम में लगे हुए थे, फिर भी म्यूजियम से एक बेशकीमती लॉकेट गायब हो चुका है। लियो बोलता है कि आपके म्यूजियम से लॉकेट गायब हो गया तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और तभी म्यूजियम के लोग चिल्लाने लग जाते हैं उस पे कि जब ये लॉकेट गायब हुआ तो आपके सीसीटीवी कैमरास में एक भी क्लिप कैप्चर नहीं हुई है, जिस वजह से हम चोर का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लियो गुस्सा होता है और उनसे कहता है पुलिस स्टेशन में जाइए, रिपोर्ट लिखवा के FIR की कॉपी मेरे पास लेके आइए, तभी मैं इस पे एक्शन लूंगा। एंड देन वो जो 2 लोग थे लियो के सीनियर को कॉल लगा देते हैं, जिस वजह से लियो को अपने सीनियर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और फिर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इनकी वजह से मुझे आज डांट पड़ी है। देन अगले ही पल में लियो जो है आ जाता है रिको के अड्डे पे। जैसे ही लियो अड्डे पे आता है सारे लोग इससे डरने लग जाते हैं। एलेक्स जो है वो पारी को लेके आता है। लियो जैसे ही उसे देखता है वो कहता है कि इसे अंदर ले जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। और फिर वो रिको को ऑर्डर देता है कि जल्दी से लॉकेट का पता लगाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा बेशकीमती लॉकेट है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है विनय को। वो सुनार की दुकान पे बैठा है और जो झुमका संतोष के पास से उसे मिला था वो उसको बेच रहा है। तभी सुनार उसके पापा के बारे में पूछता है पर विनय बहाना बना देता है कि मेरे पापा ड्यूटी पे गए हैं इसलिए मम्मी ने मुझे भेजा है ये झुमका बेचने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है गिली और संतोष को, जिन्होंने ब्लेड के पास से मिले हुए फोन को चावल के डिब्बे में रख दिया है ताकि वो मॉइस्चराइज होके ठीक हो जाए, बट वो फोन ठीक नहीं होता है और इसके बाद ये दोनों परेशान हो जाते हैं। अभी इनके पास फोन आता है इरई का। इरई जो है वो अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन आया है ताकि वो मिले हुए लैंडलाइन नंबर को कंप्यूटर में ट्रेस करके देखे कि वो लैंडलाइन नंबर है कहाँ का। और तभी दिखाया जाता है इरई जो है पुलिस स्टेशन में एंटर कर जाता है अपने फादर के साथ। इरई के फादर अपने कांस्टेबल से कहते हैं देखो ये मेरा बेटा है और इसको जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो दे दो क्योंकि ये क्लास का टॉपर है और ये बड़ा होके एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। इरई को कांस्टेबल ले जाता है अपने ऑफिस में और कंप्यूटर के पास बैठा के उसको सारी जानकारी देने लग जाता है। इरई क्वेश्चन पुटअप्स करता है कि क्या ये कंप्यूटर इतना हाईटेक है जो अगर इसमें किसी का नंबर डाले तो ट्रेस हो जाए। तब कांस्टेबल कहता है कि हाँ ये हाईटेक तो हो गया है पर इसमें कुछ प्रोग्राम फीड करना बाकी है, सरकार अभी इस पे काम कर रही है। एंड देन इरई कांस्टेबल को बहाना बनाता है कि मुझे गेम खेलना है क्योंकि घर पे मेरे मम्मी पापा गेम्स नहीं खेलने देते मुझे कंप्यूटर में। इसके बाद कांस्टेबल इरई को गेम खेलने की परमिशन दे देता है और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो मुझे बहुत ज्यादा सुनाएंगे। इरई गेम खेलने के बहाने वो नंबर पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऐप में लिख देता है। तभी वहां पे एक एड्रेस खुल के आता है जो किसी पारस्परम मांगलेर का होता है और ये एड्रेस जिसके घर का है उस बंदे का नाम है पनीर, जिससे इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में। देन कहानी शिफ्ट होती है गिली और उसके 3 दोस्तों पे। यहाँ पे इरई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गिली और उसके दोस्तों को बताता है और गिली जब उस एड्रेस का नाम सुनता है तो वो सोचता है कि ये किसी महिला आश्रम का नंबर है एंड जो कुछ भी गड़बड़ है ये हमें वहीं जाके पता चलेगा और हो सकता है जो दूसरा चोर है वो उसी आश्रम का मालिक हो या फिर उसी आश्रम में रहता हो। एंड देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे भी करके वहां जाना पड़ेगा। और उसी वक्त दिखाया जाता है इरई के फादर को जो आते हैं गिली के घर पे। दरअसल गिली के सारे दोस्त उसके घर पे ही होते हैं। एंड देन इरई के फादर उसकी दादी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि देखिए चोरी वाले दिन जो चोर थे हो सकता है आप लोगों के भी घर में आए हो क्योंकि वो कमजोर और बुजुर्गों के घर में ज्यादा गए थे। और फिर वो परमिशन लेके घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। जब वो घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो वो गार्डन में भी एंटर कर जाते हैं और जब वो गार्डन में एंटर करते हैं तो वो वॉल के पास जाते हैं जहां से चोर कूदा था और फिर उनको उसका अस्थमा पंप मिलता है जिसे वो रख लेते हैं और आके पूछते हैं गिली की दादी से कि क्या ये अस्थमा पंप आपका है। तब उसकी दादी साफ साफ मना कर देती हैं और इसके बाद इरई और उसको दोस्तों को लगता है कि अगर ये अस्थमा पंप उस चोर का हुआ तो हम बुरे फंस जाएंगे। एंड देन इरई अपने फादर को जाके रोक देता है और
उन्हें कहता है ये मैं खेलने के लिए ले आया था और ये दादाजी का है, जिस वजह से इरई के फादर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कोई खेलने की चीज नहीं है। इरई और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो फोन सही करवाने जाते हैं ब्लेड का, बट फोन वाला वो फोन सही नहीं करता है क्योंकि वो फोन बहुत ज्यादा पुराना हो गया था और इसका मॉडल बनना भी बंद हो गया था, जिस वजह से इसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। अब कहानी आती है पारी और एलेक्स पे। एलेक्स पारी को समझाता है कि देख तुझे कुछ भी पता है तो प्लीज बता दे, क्योंकि तेरी जान खतरे में है और मैं बार बार तेरी साइड नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को इतना फोर्स कर रहा हूँ। एंड तभी दिखाया जाता है गिली और उसके दोस्त वापस से उस कब्र को खोदने लग जाते हैं और लाश बाहर निकालते हैं ब्लेड की। और तभी इसके दोस्त प्लान करते हैं हम इस चोर का एक फोटोशूट करेंगे और फोटोशॉप करके इस चोर को ऐसा दिखाएंगे कि ये अभी जिंदा है और ये बहुत सारी जगह घूम रहा है चुराए हुए पैसों की मदद से। इसके बाद गिली जो है ब्लेड की फोटोशूट करने लग जाता है। विनय के फादर जो राजेंद्रन है उनके पास फोन आता है स्कूल से, तभी वो स्कूल पहुंच के विनय को खूब ज्यादा धमकाते हैं कि तुम उन बच्चों के पास दोबारा मत दिखना और मुझे खबर मिली है कि तुम उल्टी सीधी जगह जाते हो और अगर तुमने लड़ाई की उन बच्चों से तो इस बार मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इधर गिली और उसके दोस्त विनय को मारने का प्लान बना रहे हो क्योंकि गिली जो है स्कूल छोड़ के जा रहा है और ये बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें उस एड्रेस का पता लगाना है तो सबसे पहले हमें स्कूल से सस्पेंड होना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही विनय आता है ये बच्चे अटैक कर देते हैं विनय पे, जिस वजह से प्रिंसिपल जो है 2 हफ्ते के लिए बच्चों को सस्पेंड कर देता है। और फिर गिली और उसके दोस्तों का जो प्लान है वो कामयाब हो जाता है। तभी संतोष अपने घर पे आता है। जैसे ही वो अपने घर पे आता है उसके पापा उसे मारने लग जाते हैं घर में बंद करके। एंड देन उससे पूछते हैं कि तेरे पास ये झुमका था ना, बोल ये कहाँ से आया है। और राजेंद्र ने मुझे ये झुमका दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि ये संतोष का है, जिस वजह से संतोष चौंक जाता है और वो पिट रहा होता है पापा से। और इसके बाद इस वजह से संतोष कहता है ये गिली का है, लेकिन गिली ने भी ये सोना नहीं चुराया है। दरअसल ये सोना जो है एक चोर का है जिसे गिली ने गलती से मार दिया था क्योंकि उसके घर पिछले हफ्ते चोरी हुई थी। अब ये बात जब संतोष के फादर सुनते हैं तो वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं कि इन बच्चों ने एक आदमी का खून कर दिया है। वो सोचने लग जाते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर अपने बच्चे को बचाना चाहिए। इसके बाद संतोष अपने फादर के पास आके कहता है कि पापा प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तभी दिखाया जाता है संतोष के फादर थाना इंचार्ज यानी राजेंद्रन के घर जाते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन वेब सीरीज को।